सीरीज में हम अभी हमने जो फर्स्ट लेक्चर आपका बनाया था उसमें चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर्स में हम एक तो क्या क्या पढ़ेंगे, हम पहले तो पढ़ेंगे सबसेट के बाद हम इसमें पढ़ेंगे पावर सेट के आफ्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन इन द सेट्स, एग्जाम्पल फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन, इन चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ साथ में वेन डायग्राम भी सीखेंगे। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे सबसेट। तो व्हाट इज अ सबसेट? तो सबसेट क्या होगा? कोई भी एक सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स को लेके अगर हम एक नया सेट क्रिएट कर लें, देन इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। तो a set A is said to be subset of a set B if every element of A is also the element of B। और सबसेट को हम किस सिंबल से शो करते हैं? दिस सिंबल इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सबसेट। और हम इसको पढ़ते हैं इज अ सबसेट ऑफ इज कंटेंट इन। जो आपका सिंबल से उसका मतलब क्या है? इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेंट इन। तो यहाँ पर अगर ये आपको लिख के दे दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वी रीड इट A is a subset of V या A is contained in B। तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन रखना है अपने दिमाग में। दिस इज द सिंबल फॉर द बिलोंग्स टू एंड दिस इज द सिंबल फॉर द कंटेंस इन और इज अ सबसेट। तो इन दोनों सिंबल्स को हम ध्यान में रखेंगे। और अब इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द A सबसेट ऑफ B। A सबसेट ऑफ B if A belongs to A, this implies that the symbol of this is read as implies that। For the symbols implies that, so this implies that A belongs to B। This is the mathematical definition of the subset। तो subset क्या हो गया? A is a subset of B if an element of A implies that A is also an element of B। if या नॉट सबसेट, तो नॉट सबसेट के लिए हम क्या सिंबल्स यूज करेंगे? दिस इज द सिंबल फॉर द नॉट सबसेट एंड दिस इज द सिंबल फॉर द सबसेट। तो हमें ये दोनों सिंबल्स याद रखने हैं, विच इज द सिंबल्स फॉर द सबसेट एंड विच इज नॉट द सिंबल ऑफ द सबसेट। अगर हमें इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स बतानी है तो हम क्या प्रूफ करेंगे? हम प्रूफ करेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पे हम अगर सबसेट्स लिखना चाहें तो इन्होंने कुछ बताया, टू सबसेट तो आपको हमेशा मिलेंगे इन एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। तो यहाँ पे 2 तो आपके फिक्स हैं, 1 5 एंड ए। दिस इज द सबसेट ऑफ ए। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ एंड 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सबसेट के लिए, उनको हम देख लेते हैं। तो क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर है और सारे रेशनल नंबर्स बिलोंग्स करते हैं इन द सेट ऑफ रियल नंबर, सो क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल्स और हम देखते हैं। ए इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स एंड बी इज द सेट ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या है? ई बिलोंग्स टू ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 टाइप्स है। वन इज द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स क्या होगा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। बी क्या हो आपका? सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए मीन्स होगा बी हैज मोर देन 1 एलिमेंट इन सेट ए। तो इफ सेट ए हैज ओनली 1 एलिमेंट देन बी कॉल्ड इन ए सिंगलटन सेट। प्रॉपर सेट समझ में आ गया? यहाँ पे ए में 1 2 3 है और बी में क्या है? 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर क्या है? 1 एलिमेंट लेस देन है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है एंड बी क्या है? सुपर सेट है, सो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। और सिंगलटन सेट क्या होगा? कंसिस्टिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट। इफ अ सेट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल एलिमेंट दैट इज अ सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पर कुछ हमें सेट्स दिए। कंसीडर द सेट 5 A
B and C. Insert the symbol belongs to subset and not subset for the following pair. Phi is a subset of B. Obviously this is a subset of B because phi is a subset of every set. A is a subset of B, not subset of B. A is not a subset of B. Reason क्या है? 3 belongs to A but 3 does not belongs to B. A is a subset of C. बिल्कुल सही है क्योंकि 1 और 3 C में बिलोंग्स कर रहा है. सो A इज अ सबसेट ऑफ C. 159 बिलोंग कर रहा है. सो B इज अ सबसेट ऑफ C. तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आया होगा. इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेट A इक्वल टू AEIOU, B इक्वल टू दिस. इज A इज अ सबसेट ऑफ B? आंसर क्या होगा? नो. वाई? वाई का रीज़न है क्योंकि E बिलोंग्स टू A है but E does not belongs to B, so A is not a subset of B. अब इन्होंने सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बताए. तो नेचुरल नंबर्स भी क्या होंगे? दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ इंटीजर्स, Z इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर. सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर. तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिलेशन एस्टेब्लिश. नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. Integer is a subset of rational number and rational number is the subset of real number. तो यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्वियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जा रहा सबसेट के लिए. नेक्स्ट है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ R. तो हम सेट्स ऑफ रियल नंबर से इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल. अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये ओपन इंटरवल है और इस तरीके से लिख रहे हैं तो दिस इज अ क्लोज इंटरवल. तो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल्स के हम फिगर में देखें नियर नंबर लास्ट में तो हमारे पास 4 टाइप से है. 1, 2, 3 एंड 4. दिस इज अ ओपन इंटरवल. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू सच दैट ये क्या हो गया आपका ओपन इंटरवल में रहेंगे A एंड B. इस तरीके से अगर हम लिखें यहाँ पर क्या है x सच दैट्स A, X एंड B. दिस इज अ क्लोज इंटरवल मीन्स A एंड B कंटेंस होगा. तो जहाँ पे कंटेन हो रहा है वहाँ पे ब्लैक डॉट यूज करेंगे. जहाँ पर वो लास्ट एलिमेंट कंटेन नहीं है वहाँ पे ओपन सर्किल यूज कर रहे हैं, वाइट सर्किल. तो दिस इज द ओपन इंटरवल. दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल. सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड. तो यहाँ पर आपका क्या है, इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी कैन राइट इट इन इंटरवल फॉर्म -5, 7. इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते? -3 क्लोज्ड है एंड 5 इज ओपन. -3, 5. तो इंटरवल्स में क्या होंगे, इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स होंगे दीज ऑल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. नेक्स्ट है पावर सेट. तो व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. तो यहाँ पर एक इन्होंने एग्जांपल ले रखा है, एक सेट 1, 2 लिया है. इसके हम पावर सेट्स क्रिएट करते हैं. तो हमें पहले क्या होगा, सारे सबसेट निकालने होंगे. तो 1, 2 के सबसेट क्या हो सकते थे? 1 इज 5, अनदर इज 1, 2 एंड 1, 2. This is the all subset of this set 1, 2. So the collection of these all subset is known as the power set. तो इन सारे सेट्स के जो सबसेट्स होंगे इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट. अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे इसमें कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम बताते हैं पावर सेट्स में कितने होंगे. तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट बताने के लिए हम क्या यूज करते थे? एन ऑफ ए सिंबल्स यूज करते थे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. अब हम पावर सेट के लिए डिनोटेड करेंगे पी ऑफ ए. पी ऑफ ए क्या है? टोटल एक सेट है. तो एन ऑफ पी ए क्या बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m, वेयर m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a.
सो दिस इज अ पावर सेट। तो यहाँ पर क्या थे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट 2 थे, सो 2 की पावर 2 इज 4। तो यहाँ पर हमने देखिए कितने नंबर्स ऑफ कलेक्शन में आए थे एलिमेंट्स पावर सेट में, 1 2 3 4। तो पावर सेट में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होगा। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल आप लोग समझ रहे हैं कि सारे सेट्स इसमें कंसिस्ट हो जाए। तो हम अगर इस तरीके से कोई एक सेट लेते हैं जिसमें ऑल इट्स सबसेट कंटेंट्स हो जाए, तो दिस इज सेट इज नॉन एज द यूनिवर्सल सेट। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पर हमें मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखो 2 बिलोंग्स इसमें कर रहा है, 3 भी कर रहा है एंड 4 भी कर रहा है। सो ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स इन दिस सेट, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। और कैसा होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा। ए बी सी बी सी डी, ऑब्वियसली यहाँ पर ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट अ सबसेट। एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्केल्स, तो ऑब्वियसली दिस इज अ सबसेट। एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, एक्स इज सर्किल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1। नहीं, सर्किल इन द प्लेन क्या हो सकता है, 2 रेडियस का भी हो सकता है, 3 रेडियस का भी हो सकता है, इसके सेंटर अलग हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, तो इसलिए क्या है, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ। नेक्स्ट है एक्स इज अ ट्रायंगल एंड एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, सो दिस इज नॉट अ सबसेट। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, so is a subset. Even natural number and integer, so all even number is the an integer, so it is a subset. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए कॉमा बी डज नॉट सबसेट ऑफ, दिस इज फॉल्स। ये आपका क्या है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई, बिकॉज ए एंड बी बिलोंग्स कर रहे हैं इस सेट में, जो आपको अनदर सेट दिया है उसमें क्या क्या बिलोंग्स कर रहा है, बी सी ए सारे बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका सबसेट है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट जो 2 का फर्स्ट है वो क्या है, इट इज़ फॉल्स। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ए और ई क्या है, वॉवेल्स हैं, 1 2 3 1 3 5 2 छूट जा रहा, सो दिस इज फॉल्स। ए इज अ सबसेट, ऑब्वियसली इट इज अ ट्रू। A belongs to A comma B comma C, obviously this is a set and elements हो सकता था, so this is false। हमें क्या यूज करना था, इन स्टेड ऑफ द सिम्बल्स ऑफ बिलोंग्स की जगह में क्या यूज करना चाहिए था, सबसेट का सिम्बल्स। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36। तो ऑब्वियसली इसमें इवन नेचुरल नंबर्स क्या आते लेस देन 6, 2 and 4। 36 के डिवीजन में क्या आता, 1 2 3 4 6, इस तरीके से आ जाते हैं आपके। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ, सो इट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ये सेट लिखा हुआ है यहाँ पर जो लिखा है वो क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक एज अ सेट। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज अ करेक्ट, this is false, no this is also true। क्योंकि ये सेट बना दिया उन्होंने, सेट के अंदर सेट कर दिया, तो ये जो सबसेट 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज फॉल्स। यहाँ पर क्या है, ये दिस इज वर्किंग लाइक एज अ एलिमेंट्स, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, एलिमेंट्स कैन नॉट बी अ सबसेट, सो दिस इज अ फॉल्स। 1 2 5, obviously this is true, 5 belongs to A, false, false। 1 2 3, this is also false, 1 2 5 false, false। कि 5 is a subset of every sets, so 5 is considered subset। write down all subset of the following sets। तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, अगर हम फर्स्ट के ऑल सबसेट्स बनाते तो द सबसेट ऑफ दिस इज
one is 5 and another is A itself. All the subset of the AB is, तो हम अगर इसका पावर सेट बनाएं तो पावर सेट क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 5, फिर सिंगल एलिमेंट सिंगलटन सेट एंड सेट इटसेल्फ. तो दिस इज़ अ पावर सेट ऑफ दिस एलिमेंट. 1 2 3 के लिए अगर हम पावर सेट बनाते तो पावर सेट ऑफ दिस सेट इज फर्स्ट एलिमेंट 5, सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट्स के कलेक्शन के साथ बना दीजिए आप, एंड सेट इटसेल्फ. तो इसमें एक काउंटिंग अगर हम देखें तो काउंटिंग हमें क्या दिखाई देगी, दिस इज 8. अगर हम सारे सबसेट देख रहे हैं तो 8 हो रहा. वाई द रीजन, बिकॉज 2 की पावर हमें m लेना था और m क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है. सो 2 की पावर 3 दैट इज 8. सो इट हैज़ 8 सबसेट्स. तो ऑब्वियसली हमने काउंट कर लिया. सो इट हैज़ 8 सबसेट. नाउ 5 का एक ही सेट बन सकता है एंड द सबसेट ऑफ 5 इज 5 itself. हाउ मैनी एलिमेंट्स इन PA इफ A इक्वल टू 5, ओनली 1 एलिमेंट्स. इसमें क्या आएगा, ओनली 1 एलिमेंट्स. राइट इन द फॉलोइंग एज अ इंटरवल फॉर्म x बिलोंग्स टू R -4 to, देखिए -4 ओपन में है, सो वी राइट इज ओपन इंटरवल एंड 6 इज क्लोज, सो दिस बी यूज दिस सिम्बल्स. एंड नेक्स्ट है -12 to -10, बोथ आर ओपन, सो वी यूज -12 to -10. 3 to 4 ये क्लोज इंटरवल के फॉर्म में है, सो वी राइट 3, 4. नाउ 0, 7, 0 इज क्लोज्ड एंड 7 इज ओपन, सो वी यूज दिस टाइप्स. नेक्स्ट हमें इनको क्या करना था, फॉलोइंग सेट्स को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना था. तो फर्स्ट के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं. सो द सेट बिल्डर फॉर्म इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड -3 लेस देन x लेस देन 0. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ -3, 0 इन इंटरवल फॉर्म. 6, 12 को इसी तरीके से हम लिख सकते थे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और क्या आता 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा. 6 एंड 12 का भी सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते थे हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 यहाँ पे लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12 एंड ब्रेसेस क्लोज. नाउ वी राइट -20, 3, 5 का सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं. सो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -23 क्लोज्ड है तो इक्वल भी आएगा एंड यहाँ पे ओपन है, सो सिम्बल्स है. तो -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल ओनली 5, ये आपका आ जाएगा इसका. ना नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 8 क्वेश्चन है. व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केल. तो हम क्या कर सकते थे, द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस आई प्रपोज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ all triangles is considered as the universal set for the question number 8. Now question number 9, the set A equal to 1 3 5, set B 2 4 6, set C, which of the following may be considered as universal set for all these. तो ऑब्वियसली इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखो आपका 8 नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड. 0 नहीं आ रहा, सो ओनली दिस इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ABC because it consists all elements of ABC. Now in study of the sets we read about the Venn diagram. For representation of the sets in the diagram form या graphically we use the Venn diagrams. The name of the diagram is put on the honor of the English logician John Venn. First they are used for this diagram for representing the sets, so this diagram is known as the Venn diagram. For representing the universal set, they usually represent by a triangle and is subset by
सर्किल। तो हम भी कस्टम्स यूज करेंगे ये फॉर रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट बी यूज द रेक्टेंगल एंड रिप्रेजेंटिंग देयर सबसेट बी यूज द सर्किल फॉर वेन डायग्राम। एग्जाम्पल 1 है, इसको हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना था। यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 अप टू 10 एंड ए इज दिस इज अ सबसेट। तो सबसेट इज रिटेन ऑन द सर्किल एंड यूनिवर्सल सेट इन द रेक्टेंगल, सो वी कैन ईजिली रिटेन इट। सेकेंड को अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 10 2 4 6 बी, तो वी क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको वेन डायग्राम आराम से ईजिली समझ में आ जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी डिस्कस यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इनकी हेल्प का हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑपरेशन ऑन सेट। वन इज द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम ऑपरेशंस ऑन सेट में क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन के लिए इस सिंबल्स का यूज करेंगे, दिस सिंबल यूज फॉर यूनियन, और इसको हम क्या करेंगे, बी रीड दिस ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी। तो व्हाट इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए यूनियन बी मीन्स क्या हो गया, द ए यूनियन बी मीन्स इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और कॉमन एलिमेंट्स हमें रिपीट करने नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स इज टेकन एट अ बंस। एग्जाम्पल ले लिया उन्होंने ए ई आई ओ यू एंड बी इज ए आई यू। सो ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर लेते द कलेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। तो ए ई आई ओ यू सारे आ गए, तो ये किसके इक्वल आ रहा, ए के। तो यहाँ पर एक हमें कंक्लूजन मिला, if B is a subset of A, if B is a subset of A then A union B equal to A. This is a very important, ये आपका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि if B is a subset of A then A union B equal to A. Now next यूनियन के लिए by Venn diagram we can represent this A union B. This is a set A and this is a set B. The common elements, the all elements of A and B. तो यहाँ पे जो हमने रेड पार्ट कर दिया, दिस इज रिप्रेजेंट बाय द A union B. These are the some property of union. Union is commutative. Union is associative. It is follow the law of identity and phi is the identity of union. It is idempotent law, means A union A equal to A, and law of universal. These property of operation of union. Similarly intersection of set के लिए हम इस सिम्बल्स का यूज करेंगे। दिस इज A इंटरसेक्शन B, इसको हम रीड करते हैं। और इंटरसेक्शन मीन्स क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B। एंड इसको वेन डायग्राम के थ्रू क्या आएगा, जो यहाँ पे जो हमने रेड पार्ट कर दिया, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। सम प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन इज ऑल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा ये। इसी तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट है, ए माइनस बी को हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसको हम पढ़ेंगे ए माइनस बी, और ए माइनस बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे, विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए माइनस बी में क्या आ जाएंगे, ए माइनस बी में ए के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में बिलोंग नहीं कर रहे। जैसे हमने एक ले लिया बी की ए ई आई ओ यू है और ए आई के यू, तो बी माइनस बी में ए तो नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा ओनली ई और ओ। सो बी माइनस बी इज ई और ओ। बी माइनस ये क्या आता, के हमारा केवल आ जाता, तो यहाँ पे बी माइनस बी इक्वल टू के। तो क्या हो रहा, जो आपका डिफरेंस है इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स ए माइनस बी कैन नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है एंड वाई गिवन है, हमें क्या निकालना, यूनियन ऑफ। तो यूनियन के लिए हमने सिंबल्स क्या यूज कर रहे थे, इस तरीके से यूज कर रहे थे। सो हमें रीड इज एक्स यूनियन वाई, एंड एक्स यूनियन वाई हैज 1 2 3
5. Now second, A union B is A B C E I O U. इसमें हम A यूनियन B निकाल देते हैं. X is a natural number and multiple of 3, natural number less than 6. तो लेस देन 6 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 15 सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा. नेचुरल नंबर 1 to 6 और 6 to 10. तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ी है वैल्यू. सो 2 3 4 5 6 आ जाएगा क्योंकि 6 इसमें कंसिस्ट कर रहा. 7 8 9 10 नहीं आएगा. सो ए यूनियन बी हैज 2 3 4 5 6 7 8 9. ए की वैल्यू दी है, बी की 5 है. सो ए यूनियन बी इज 1 2 3 ओनली. इसके पहले हमने क्वेश्चन अभी किया था, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी इज बी. तो इसका आंसर क्या आएगा, एस. और जब ये सबसेट है तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इज बी. If A and B are two subset, A is a subset of B, then what is the A union B? So answer is B. A, B, C की वैल्यू एंड D की वैल्यू गिवन है. हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना, A यूनियन B. सो फर्स्ट वी फाइंड A यूनियन B. तो A यूनियन B इज 1 2 3 4 5 6. A यूनियन C इज 3 4 5 6 7 8. बी यूनियन सी एच, ये बी यूनियन सी हो गया था. ए यूनियन सी इज 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज बी यूनियन सी एंड दिस इज ए यूनियन सी. सिमिलरली बी यूनियन अगर डी निकालना होता तो बी यूनियन डी क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी. अगर हमें चाहिए तो सब कुछ आ जाएंगे, 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 5 6, डी एलिमेंट 7 8 9 10. सो दिस इज बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन डी. अब इसी वाले में क्या करना था, इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर सेट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड अबव. इसी में अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना होता तो इंटरसेक्शन भी निकाल सकते थे. अगर जैसे एक्स और वाई है, इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई के लिए सिंबल यूज हो जाएगा एंड 1 and 3 इज कॉमन. सो दिस इज द एक्स इंटरसेक्शन वाई. सिमिलरली अगर हम इस वाले का इंटरसेक्शन निकालते तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता, 5. तो इस तरीके से हम बाकी के भी इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हैं. ए बी सी डी दिया है तो हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सपोज करो हम बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो बी में क्या है, 7 9 11 एंड 15 70. सो नो एलिमेंट इज कॉमन. सो दिस द इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज 5. नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, 7 9 11. सो दिस इज 7 9 11. इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, 7 9 11 13 15. सो द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज 7 9 11. तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट था जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर डिसजॉइंट. तो कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होंगे. 1 2 3 5 ये नॉट डिसजॉइंट बिकॉज 4 आर कॉमन इन बोथ. 4 क्या है, दोनों में कॉमन है. ई कॉमन है तो नॉट डिसजॉइंट. इवन और ऑड, सो दिस इज डिसजॉइंट सेट. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. जैसे आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज द सेट ऑफ, देन आर माइनस क्यू इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर. एक्स माइनस वाई अगर हमें फाइंड आउट करना था तो देखो, द एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच इज नॉट लाइज